जी जरा मुझे बताइए, ये जो बात बार बार कही जा रही है कि पैसा दिया जा रहा है, भाई योगी जी की बढ़ाई करिए, वाहवाही करिए तो आपको पैसा मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है सोशल मीडिया पर एक ऐसे लोगों की भरमार है जिनको अभी कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो वाहवाही कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की। देखिए सुचेरिता जी, जिस समय यूपी में बाबा मेरा एक बहुप्रसिद्ध गीत आया था, लोगों तक पहुंचा था, जिसके कारण कई बार आपके टीवी चैनल पर आपके इस चैनल पर डिबेट भी हुई। यूपी में बाबा जब गीत आया था, वो बहुत बड़ा आरोप का खंडन था, जिस गीत को मैं लेकर के आई थी। और मैं इस बात को सार्वजनिक रूप से अच्छे से यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि उस गीत के लिए किसी को ये पता भी नहीं था, ना तो मेरे से कहा गया था कि वो गीत लिखना है, ना ही उसमें एक सिंगल रुपए तो छोड़िए, रुपए तो फिर भी है कि जिस बात की बात चल रही है कि लोग कह रहे हैं कि पैसा लेते हैं, कोई पैसा उसके लिए नहीं गया। इसके अलावा उसके कारण ऐसा भी नहीं हुआ कि कहीं पे बुला करके कोई सरकारी पुरस्कार इस तरह का दे दिया गया है कि अनामिका आपने वाहवाही कर दी है तो आप जाकर के ये बात कीजिए। सीधी बात है कि मुझे अपने प्रदेश में, अपने उस कोने में जो बुंदेलखंड का एक एरिया है जिसको पिछली सरकारों ने देखा तक नहीं, जो बुंदेलखंड का जो एरिया था, वो जो पूरा का पूरा गर्त में गया हुआ था, उसमें जो तरक्की मैंने देखी और जब आक्षेप लगे, जो विरोध हुआ, जो पूछा गया कि क्या है काबा, उसका मैंने उत्तर दिया था। ये इसलिए उत्तर दिया था कि वहां के लोगों की बात मैं लोगों तक पहुंचा सकूं, और हुआ भी। कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, तब काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो ये जनता का ही एक वोट था, जनता का ही मन था कि बाबा फिर से आए। तो ये बात तो खारिज है। अब दूसरी बात जो बार बार ये कही जा रही है कि जब हम जब देश की बात करते हैं और बीजेपी का विरोध करते हैं तो लोग कहते हैं कि देश का विरोध कर दिया, हम सिर्फ बीजेपी की विरोध करते हैं। आप मुझसे पूछे, आप कहते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स को, हम यूट्यूब पे बात करने वालों को, हमें सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए पैसे मिले हैं। जी नहीं, हमें उनको योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपने मन की बात रखने के लिए केवल और केवल तमगे मिले हैं, और वो भी ये कहा गया है कि आप सरकारी कवित्री हैं, आप चमचागिरी करते हैं, आप चाटुकार हैं। ये बातें मिली हैं, वो बातें नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद भी हमारा मन है कि लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, हमारा मन है कि लोगों तक वो बातें पहुंचे जो सही है, हमारा मन है कि हम लोगों तक सच्चाई पहुंचाएं, वो सच्चाई जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में एक और सवाल है, मैं एक बार जरा लोगों से सुनिए अनामिका जी, मैं एक बार जरा लोगों इस मन के लिए कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस सृजनशीलता के लिए, इस मन के लिए, सच्चाई के लिए, देश हित में, समाज हित में किए जाने वाले काम के लिए आज एक ये प्रयास कर रही है। आज एक उन घरों तक यदि आर्थिक लाभ पहुंचाए जा रहे हैं, मैंने बताया दोनों लाभ है। नहीं, अब मेरा एक और सवाल है, मैं वो सवाल इसलिए पूछना चाह रही हूँ अनामिका जी, जब लोग ये अज्यूम करते हैं कि भाई अगर आप योगी की बढ़ाई कर रहे हैं, आप वाहवाही कर रहे हैं, अभी की मैं मौजूदा स्थिति की बात कर रही हूँ, तो बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं इनको तो पैसा मिल रहा होगा इसलिए ये वाहवाही कर रहे हैं। तो इसका दूसरा पहलू क्या है? वही लोग जो ये कह रहे हैं उसका दूसरा पहलू ये है कि आप अगर आलोचना कर रहे हैं तो आपको भी कहीं दूसरी तरफ से पैसा मिल रहा है। पलटकर ये सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार यही कहा जाता है कि भाई ये वाहवाही कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा होगा। तो अगर आलोचना कर रहे हैं और इस हद तक कर रहे हैं कि आप एक जी बोलिए जी, आप बीजेपी की बुराई कहा जाता है कि आप देश का विरोध कर रहे हैं। हम यदि देश हित में कोई बात कर रहे हैं तो हमसे भी तो ये कहा जाता है कि हम बीजेपी की बढ़ाई कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक जैसा समझिए, जैसे आप कह रही हैं अभी वही बात समझिए ना। आपने अभी कहा कि मेरे ऊपर इसलिए केस किया गया क्योंकि मैंने बीजेपी के लिए बीजेपी विरोध की बात की, लेकिन वो आपने भी वो गाना गाया होगा इसलिए क्योंकि आपको लगा होगा कि एक जन भावना है, मैं अगर ये गाना बनाऊंगी या फिर ऐसे लिखूंगी तो लोग इसे पसंद करेंगे। ये आपने भी तो एक जन भावना का एहसास आपको हुआ होगा। मैं एक बार जल्दी से राकेश जी जरा ये सुनवाना चाह रही हूं कि लोगों से हमने पूछा कि बाबा ने जो ये पॉलिसी की शुरुआत की है जिस पर राष्ट्र धर्म, अगर आप देश विरोधी पोस्ट करेंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे तो आपको जेल होगी, तो लोग क्या कह रहे हैं जरा एक बार सुनवाती हूँ, फिर मैं आपके साथ आ रही हूँ। दानिश जी उसके बाद आ रही। देश में रहना है, उस देश का ही अगर देश विरोधी करेंगे तो ये देश को तोड़ने का काम है। तो देश अगर अखंड भारत बनना है तो देश की मजबूती के लिए इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था कि जिसको देखो वो देश विरोधी पोस्ट डाला करता, खाता यहाँ की बजाता कहीं की। और ये योगी जी ने पूरा अच्छा काम आदेश हुआ है, बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा,
और बहुत सुंदर हुआ है। आप सोशल मीडिया पे जरा से भी गलत खबर डाल दीजिए, उसके दुष्परिणाम आने लगते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलने लगते हैं, तो इससे एक माहौल ख़राब होता है। जो अफजल के जयकारे लगा के उसकी ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जो देश विरोधी गतिविधियां करते थे, ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जिससे माहौल बिगड़ता था, ऐसा करके माननीय योगी जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। नई योजना जो लागू होती है उसके लिए ये सब डिजिटल इंडिया और ये सब ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं। इसका इस्तेमाल देश के हित में करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चिंतित है। देश विरोधी अगर कामों में षड्यंत्रकारी ताकतों के हाथ में अगर डिजिटल इंडिया का काम होगा गलत तरीके से, तो उस पर बहुत सही कानून बनाया बाबा ने। एक बात और भी कही है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि खाली सिर्फ अनावश्यक पोस्टों पर राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा ही नहीं लगेगा, जो अच्छी सकारात्मक पोस्टें करेगा उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अब आप ये देख लीजिए, एक व्यक्ति कह रहे थे दानिश साहब कि अफजल के जयकारे लगाते हुए पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे थे, इनको क्या कहे। ऐसे वीडियोस पर तो लगाम लगानी चाहिए, और अगर योगी आदित्यनाथ वो कर रहे हैं यूपी में तो ये बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, उसे जरूरी मानते हैं या गैर जरूरी मानते हैं? बिल्कुल, देखिए आप मुझे ये बताइए कि आप ये चीज मानती हैं या नहीं मानती कि देश के 16 लाख करोड़ रुपए जो है मोदी जी ने उद्योगपतियों को दे दिए। अगर दानिश कुरैशी उसका विरोध करता है तो वो देश विरोधी है या सरकार विरोधी है, बताइए। क्या दानिश कुरैशी और अफजल गुरु एक हैं सर? ये बताइए। आप खुद ही अपने आप को डिमीन कर रहे हैं अगर आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप दानिश साहब? अरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सुनिए। आप अपने आप को अफजल गुरु की कैटेगरी में रखेंगे क्या? अच्छा, देश के 16 लाख करोड़ रुपए भाजपा सरकार खा गई नहीं खा गई? मुझे बताइए, मोदी जी 16 लाख करोड़ रुपए बांट दिए, आवाम का पैसा बांटा या नहीं बांटा? मैंने अफजल गुरु की पोस्ट कही है। अच्छा, बांटा के नहीं बांटा ये तो जवाब दे दिए। अरे सुचारिता जवाब तो दे दो, बांटा या नहीं बांटा? आप क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं? आप खुद सोचिए उसके बारे में। ये मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने ये कहा कि जूनियर अवेसी ने 15 मिनट में हिंदुओं को काटने की बात की थी कि नहीं की थी? बताइए। तो वैसे लोगों पे जो है देशद्रोही वाला कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? दानिश जी आप ही बताइए। अरे मुझे ये बताइए। दानिश जी आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पार्टी के जो मुखिया सीनियर अवेसी हैं और उनके छोटे भाई जूनियर अवेसी साहब ने हिंदुओं के बारे में क्या कहा था? पुलिस हटा दो, 15 मिनट में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर वो मैं बात बोल दूं तो खुद जो है बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। आप बताइए। तो ये हुआ टॉपिक है सोशल मीडिया और गुमराह मैंने कर दिया हैदराबाद वाला पुराना बात पे। अभी सोशल मीडिया पे डिजिटल इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करना है तो आप जो है 16 लाख करोड़ पे चलेंगे, उस पे भी जो है हम बैठ के बातचीत करेंगे। अभी जो है आप ये बताइए कि सरकार का ये योजना सही है कि नहीं? डिजिटल मीडिया वालों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं एक बार राकेश जी के पास जा रही हूँ। मैं राकेश जी, जरा मैंने सवाल पूछा था दानिश जी से, अब मैं तो दानिश जी को सबसे पहले तो सुनिए। नहीं दानिश जी सुनिए ना, मैंने अब आपसे सवाल पूछा, अब मैं जरा राकेश जी से भी पूछ लूं ना। अगर जहाँ तक ओवैसी साहब की बात की जा रही है, हाँ ठीक है, ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हैं, अकबर भाई की आप बात कर रहे हैं, तो अकबर भाई वाला मामला खत्म हो गया है। आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए।